हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। अगर आपका भी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है, मेकअप करने के कुछ देर बाद में आपका जो फेस है वो ब्लैक लगने लगता है, ऑरेंज लगने लगता है, या फिर आपका जो फाउंडेशन है वो ग्रे हो जाता है। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, अलग अलग टेक्निक से भी फाउंडेशन अप्लाई करके देख लिया, बट फिर भी आपका फाउंडेशन डार्क हो ही जाता है। तो क्या ऐसे रीजंस है, क्या ऐसे मिस्टेक्स करते हो आप जिसकी वजह से आपका फाउंडेशन ऐसा हो जाता है, आपका फेस ब्लैक हो जाता है? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 से 7 रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमारा फाउंडेशन हमारी स्किन पे लगने के बाद में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है ऑयली स्किन। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपका फाउंडेशन आपकी स्किन पे लगने के बाद में ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो मेक श्योर कि आप फाउंडेशन लगाने के बाद में उसको बहुत अच्छे से सेट करना पाउडर से, ताकि आपका जो स्किन से ऑयल निकलता है ना वो कम निकले, तो उससे आपका जो फाउंडेशन है वो कम ऑक्सीडाइज होगा। इसी के साथ में आप मेकअप करने से पहले सीटीएम अच्छा करना, तो उससे भी आपका जो स्किन पे ऑयल प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। सेकंड रीज़न है स्किन अंडरटोन। आपका जो अंडरटोन होता है ना स्किन का, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप वार्म अंडरटोन के हो और अगर आपने कूल अंडरटोन का फाउंडेशन अपनी स्किन पे लगा दिया तो वो डेफिनेटली कुछ देर बाद में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसके बाद में आपका जो फेस है ना वो एकदम ग्रे पड़ जाएगा। इसलिए आपको आपका अंडरटोन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वार्म अंडरटोन के हो तो आपको वार्म फाउंडेशंस जो होते हैं वही यूज़ करने हैं, और अगर आप कूल अंडरटोन के हो तो आपको कूल अंडरटोन वाले फाउंडेशन यूज़ करने हैं, तो आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। थर्ड रीज़न है फाउंडेशन शेड। आप जब फाउंडेशन अप्लाई करते हो, अगर आपने अपनी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन लगा दिया, आप ऐसा सोचते हो कि हम लाइट फाउंडेशन लगाएंगे तो हमारा स्किन शेड फेयर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। वो कुछ देर के लिए आपको लगेगा और उसके बाद में जब आपका फाउंडेशन आपकी स्किन के ऑयल्स के साथ में मिक्स होगा तो उसके बाद में जो आपका फाउंडेशन है ना वो डार्क पड़ जाएगा, ग्रे हो जाएगा। इसीलिए जब आप देखते हो ना कि आपका फाउंडेशन कुछ देर बाद में ग्रे हो जाता है तो वो इसी रीज़न से होता है। अगर आपने अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा लाइट शेड यूज़ किया है तो भी आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक पड़ जाएगा, एंड अगर आपने डार्क यूज़ किया है तो कुछ देर बाद में और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो फाउंडेशन है वो अपनी स्किन टोन का ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट रीज़न है कलर करेक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा अनइवन टोन है, डार्क सर्कल्स हैं, रेड पिंपल्स हो रखे हैं या फिर उनके निशान हैं, और वहाँ पर आप अगर कलर करेक्शंस नहीं करोगे, करेक्टर्स नहीं यूज़ करोगे, तो क्या होगा कि जब आप फाउंडेशन लगाओगे तो उसके कुछ देर बाद में आपका जो फाउंडेशन है ना वहाँ पर ऑरेंज डार्क पैचेस पड़ सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह के पैचेस पड़ जाते हैं ना फाउंडेशन के, दैट मीन्स कि आपने कलर करेक्शन प्रॉपरली नहीं करी है, इस वजह से आपको वहाँ पर इस तरह के ऑरेंज पैचेस हो गए हैं। कुछ फाउंडेशन ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने फेस पे लगाते हैं ना, कुछ ही देर बाद में जब हमारी स्किन पे से नेचुरल ऑयल निकलता है और अगर हमारा फाउंडेशन एयर के कांटेक्ट में आता है तो उससे क्या होता है ना कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि रिएक्शंस करते हैं और उससे हमारा जो फेस है वो डल लगने लगता है, फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि फाउंडेशन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है स्किन के ऑयल्स एंड एयर के कांटेक्ट में आने से। ये भी एक मेन रीज़न होता है फाउंडेशन के ऑक्सीडाइज होने का। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होती है, आप कोई मिस्टेक नहीं करते हो, बट फिर भी आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिसकी वजह से फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब आप सोचोगे कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं अगर वो अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप क्या कर सकते हो ना कि जब भी आप फाउंडेशन को ख़रीदते हो या फिर उसे लगाने वाले हो तो उससे पहले ना अपनी स्किन पे उसका टेस्ट कर लो। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको फाउंडेशन का हल्का सा ड्रॉप लेके अपनी स्किन पे लगा देना है और उसे ब्लेंड कर देना है। कुछ देर उसे ऐसे ही लगे रहने देना है। आप तब तक अपना बाकी का मेकअप, आई मेकअप कर सकते हो, और कुछ देर बाद में आप देखोगे कि अगर आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होगा तो वो वहाँ से ब्लैक पड़ गया होगा, ग्रे पड़ गया होगा। दैट मीन्स फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है। तो आपको जो फाउंडेशन यूज़ करना है ना उस टाइम पे अपनी स्किन टोन से एक टोन लाइट यूज़ करना है, ताकि वो जब आपकी स्किन पे ऑयल्स के साथ, एयर के साथ में मिक्स होगा ना तो वो आपकी स्किन टोन से मैच कर जाएगा। तो इसलिए आप एक टोन लाइट फाउंडेशन यूज़ करोगे तब। एंड नेक्स्ट, इसका एक रीज़न ये भी होता है फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने का कि पीएच लेवल ऑफ योर स्किन।
आपकी स्किन का जो पीएच लेवल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग भी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है। तो ये भी एक रीज़न होता है फाउंडेशन के ऑक्सीडाइज होने का। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं जो कि हमारे फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज करते हैं। कुछ इन रीज़न्स की वजह से हमारा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होके हमारी स्किन पे ब्लैक पड़ जाता है, ग्रे पड़ जाता है, ऑरेंज पैचेस पड़ जाते हैं। तो आप मेकअप करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, तो आपका फाउंडेशन कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। फिर तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि कौन कौन से रीज़न होते हैं फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने के। ऑयली स्किन, अगर आपको स्किन पे ऑयल बहुत ज़्यादा आता है तो आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पीएच लेवल ऑफ योर स्किन, आपकी स्किन के पीएच लेवल से भी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो उसमें भी आपको वही टेक्निक यूज़ करनी है। लाइट स्किन शेड का फाउंडेशन आपको अपनी स्किन पे यूज़ करना है, जिससे कि आपकी स्किन पे फाउंडेशन जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो स्किन की शेड से मैच हो जाएगा। स्किन अंडरटोन के अकॉर्डिंग हमें कैसे फाउंडेशन यूज़ करना है वो भी मैंने आपको पहले बता दिया है। फाउंडेशन अपनी स्किन टोन का आपको यूज़ करना है, ना ज़्यादा डार्क यूज़ करना है ना लाइट यूज़ करना है। अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन आपको यूज़ करना चाहिए, तो आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कलर करेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है कलर करेक्शन करना। तो ये आपको ज़रूर करने हैं। कुछ इन स्टेप्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होगा और आपका मेकअप बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस होगा। फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और भी इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए।